This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. कल कुछ तकनीकी कारणों से हम ये न्यूज़ रात को लॉन्च नहीं कर पाए, इसलिए कल की ये समाचार बुलेटिन हम अभी प्रसारित कर रहे हैं। आज का न्यूज़ भी आज रात को हम प्रसारित करेंगे। स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के इस न्यूज़ में। ये न्यूज़ है 5 अप्रैल 2024 की। शुरू करते हैं आज की हेडलाइन से। BRAOU की ज़रूरी सूचना, लॉस में बल दिया, मंदिर को लेकर मार हल्ला, सफल हुआ ऑपरेशन गज। तो आइए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के पुराने छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका आया है। पुराने स्टूडेंट्स को सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता था, उनका ईयरली सिस्टम होता था और साल में 2 बार बैकलॉग क्लियर एग्जाम होते थे। इस बार BR अम्बेडकर ओपन ने पुराने विद्यार्थियों को बैकलॉग क्लियर करने का मौका दिया है। ऐसे में छात्रों को फिर से एग्जाम फीस भरना पड़ेगा। फीस भरने की लास्ट डेट 26 अप्रैल है। फिर से आपको बता दें कि अगर आप BR ओपन यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट हैं और आपको बैकलॉग क्लियर करके डिग्री हासिल करनी है तो आप एग्जाम फीस भर सकते हैं। लास्ट डेट 26 अप्रैल है। वित्तीय साल 2023-24 खत्म होने के बाद कागजनगर की नगर पालिका ने अपना बही खाता बताया। बड़े निराशा के बाद कमिश्नर साहब ने बताया कि नगर पालिका के पास पैसों की भारी किल्लत हो गई है। उन्होंने बताया कि लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे, जिससे कि नगर पालिका में पैसे नहीं आ रहे। पैसे न होने के कारण सफाई कर्मी और ऑफिस के अन्य सदस्यों को सैलरी नहीं मिल रहा है। सारे कर्मचारी परेशान हैं। कमिश्नर साहब ने ये भी बताया कि कागजनगर शहर में ढेर सारे मकान खाली खंडहर हो चुके हैं। ESI कॉलोनी तो पूरी तरह उजड़ चुकी है। ऐसे बिल्डिंगों से प्रॉपर्टी टैक्स कैसे मिलेगा? SPM ने भी आधे शहर पर क्वार्टर बना रखे हैं, लेकिन इन क्वार्टरों का कोई टैक्स नहीं देती। SPM की तरफ से ही करीब 2 करोड़ रुपए पेंडिंग है। पता नहीं कागजनगर की नगर पालिका कैसे चलेगी। कल ईसगांव रोड पर मौजूद RR कॉलोनी में MLA कैंप ऑफिस के पास जोरदार हंगामा हुआ। यहां पर स्थानीय लोगों ने अपनी आस्था के प्रति श्रद्धा रखते हुए एक पोचम्मा मंदिर स्थापित करने का काम शुरू किया। इसके लिए उन्होंने इस जगह पर एक शेड लगाने के काम शुरू किए, लेकिन इस बात की खबर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मिली। उन्होंने बुलडोजर लाकर इस शेड को उखाड़ने का फैसला किया। उन्होंने प्रेस को बताया कि ये शेड जहां लगाया जा रहा है वह एक सरकारी जमीन है। बिना परमिशन के ये लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन ये तो भारत है। यहाँ श्रद्धा अक्सर प्रशासन से संघर्ष करती दिखाई देती है। स्थानीय लोगों और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के बीच जोरदार झड़प हुई। बीच बचाव करने पुलिस आई तो भीड़ ने उनको भी झड़प में लपेट लिया। मामले को जैसे तैसे ठंडे बस्ते में डाला गया है। इस मंदिर को लेकर अभी प्रशासन के बड़े लोगों से स्थानीय लोगों के बीच चर्चा होगी। स्थानीय लोग इस मामले में विधायक हरीश बाबू के दखल की मांग कर रहे हैं। क्या आपने देखा ये हथिनी किस तरह उत्पात मचा रही थी? ये मानसिक तनाव में थी और बच्चों से बिछड़ गई थी, लेकिन ऑपरेशन गज सफल रहा। जी हाँ, इस हथिनी को यहाँ से उसके घर वापस भेजने के लिए हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन गज लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के तहत पहले इस हथिनी और इसके बच्चों का पता लगाया गया, फिर इन पर ड्रोन कैमरे से नजर रखा गया, फिर जैसे तैसे पटाखों की आवाज से इन हाथियों के डायरेक्शन बदले गए, फिर इन हाथियों को मिलाया गया। पेंची कलपेट के मुसल्लम्मा गुट्टा पर सभी हाथी मिल गए। उसके बाद उन्हें धीरे धीरे पहाड़ से उतारकर प्राणहिता नदी पार करवाकर महाराष्ट्र की तरफ भेज दिया गया, जहां पर इनको महाराष्ट्र फॉरेस्ट अधिकारियों ने रिसीव किया। अब खतरा टल गया है। हाथी भी सुरक्षित, हम सब भी सुरक्षित। दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।